हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। इसमें 3 आइडेंटिटीज होता है। ये जो आइडेंटिटी है इसी के अकॉर्डिंग ही ये चैप्टर एक्सरसाइज क्या है सॉल्व होगा। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी, इसी को ट्रांसफर करके 2 और आइडेंटिटी में हम लोग बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, इसको ट्रांसफर किए तो माइनस में चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर किए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे क्या बनेगा, नेक्स्ट में हम लोग क्या किए, 1 को ट्रांसफर किए, माइनस में आ गया, सो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र किए तो वो माइनस में आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया सेकेंड आइडेंटिटी से। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 मोर बनेगा। अब इसमें क्या किए, कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र किए, माइनस में आ जाएगा, कॉस एक स्क्वायर थीटा ट्रांसफ़र किए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, वैल्यू क्या होगा 1। नेक्स्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, अभी क्या है 1 को ट्रांसफ़र किया तो 1 को ट्रांसफ़र किया माइनस में आ गया, तो ये नेक्स्ट, तो ये टोटल एग्जैक्ट फॉर्म में 3 आइडेंटिटीज़ है। इसी को ट्रांसफ़र करके हम लोग 2 मोर और बना सकते। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 आइडेंटिटी के बेस में भी हम लोग क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेम इसी को ट्रांसफर कर दे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अपोजिट होते हैं, टेन के अपोजिट क्या है, रेसिप्रोकल। कॉट थीटा के रेसिप्रोकल है 1 अपॉन टेन थीटा। तो इसी के बेस पे अब हम लोग एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूफ किया है कि वो किस टाइप से सॉल्व हुआ है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी। ये इसी आइडेंटिटी के बेस में हम लोग 2 और हम लोग आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1 फर्स्ट है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। फर्स्ट 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक साइड को लेकर के हम लोग को नेक्स्ट साइड सॉल्व करना है। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो इसको सॉल्व करके हम लोग को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, और अगर राइट हैंड साइड लेते हैं तो इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1। देन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 माइनस है सेक थीटा माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस 1, सेक थीटा कैंसिल हो गया, प्लस 1 1 प्लस 1 2। और हम लोग आइडेंटिटीज़ में देखे थे, देखो ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। और ये सेकेंड आइडेंटिटी से, सॉरी जो थर्ड आइडेंटिटी था उसको हम लोग ट्रांसफ़र करके सॉल्व किए थे। क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा थर्ड आइडेंटिटी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 को ट्रांसफ़र करते तो यहाँ माइनस में आएगा,
तो क्या बन रही मीन्स सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल है, टेन स्क्वायर थीटा का। तो इसीलिए हम लोग इसके प्लेस में क्या लिखे हैं, टेन स्क्वायर थीटा। अब ये 2 हो गया, 2 इंटू 1/10 स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग रेसिप्रोकल पढ़े थे, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cot थीटा। तो अब यहाँ पे क्या है, टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये भी क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इसलिए 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। हम लोग को प्रूफ भी क्या करना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो बस इसमें इतने करना है। इसमें सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होंगे, आइडेंटिटीज बस इसमें हम लोग को याद होना चाहिए। सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इक्वल है, बस यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में जो 3 आइडेंटिटीज और रिलेशन पढ़े, अगर वो याद होगा तो ये एक्सरसाइज इजीली हम लोग से सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, 1/cos थीटा, ठीक है। तो इसकी प्लेस में लिख दिया 1/cosec स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक साइन का होता है तो 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके प्लेस में क्या लिखे, 1। अब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पर आप लोग को समझाने के लिए मैं से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखी हूँ। 1/cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1/sin स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है, सेक स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ लिखे हैं सेक स्क्वायर थीटा। और 1/sin स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक थीटा का, तो यहाँ पे लिख दिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हम लोग को प्रूफ भी यही करना था, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये प्रूफ हो गया। तो बस इसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। sin टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a इक्वल 1 - 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग को इस इक्वेशन को इजी करना पड़ेगा, तो इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन लिख लिए, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसको फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि सॉल्व करने में इजी हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, sin टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a, ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम लोग -2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो माइनस था ट्रांसफ़र किया तो प्लस में हो गया। अब इसको हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, मीन्स इसको सॉल्व करके हम लोग को 1 के इक्वल लाना है। तो इसको पहले यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या है फॉर्मूला हमारा, यहाँ पे लिखी हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर a होल पावर स्क्वायर, मीन्स ये क्या बन गया, a स्क्वायर, और ये क्या बन गया, b स्क्वायर, और ये क्या है 2 इंटू a इंटू बी के फॉर्म में, ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए हम लोग 4 को स्क्वायर एंड स्क्वायर के फॉर्म में किए, क्योंकि 2 2 आ गया एंड 4 हो रहा है, इसीलिए इसको फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट किए, ठीक है। अब इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूला को हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्या बनता है, a प्लस बी होल पावर 2। तो यहाँ पे a प्लस बी मीन्स साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a के फॉर्म में कन्वर्ट किए होल पावर 1। और ये क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसीलिए इसके प्लेस में क्या लिखे, 1। और 1 क्या हमारा राइट हैंड साइड जो हम लोग को प्रूफ करना था, तो ये प्रूव हो गया। बस इसमें ऐसे ही करना है हम लोग को, आइडेंटिटी और फॉर्मूला को देख के सॉल्व करना है। और थीटा से कंफ्यूज नहीं होना, थीटा हो, ए हो, फाई, ईटा, कोई भी यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, उससे जो आइडेंटिटी वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है, √1 - cos थीटा अपॉन
1 प्लस कॉस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका सैम्बल चेंज करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। सैम्बल चेंज करने का मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम पहले क्वेश्चन लिखिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे प्लस है तो नेक्स्ट में क्या ले लेंगे, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इन दोनों से अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिए। और यहाँ पे क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। लिख लिए, माइनस इसलिए माइनस के फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो गए। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गए। तो रूट क्या है, न्यूमरेटर का कैंसिल हुआ, डिनोमिनेटर का नहीं। ठीक है, तो अब ये जो है, ये क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी का सेकंड फॉर्म है। इसमें था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करते हैं तो माइनस के फॉर्म में आएगा। तो वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम लोग इसके प्लेस में क्या लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हुआ, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या ले लेंगे, साइन थीटा। अब इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक थीटा का। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्या है, ये एक रिलेशन है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और एक क्या होता है रिलेशन, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी ये किससे कौन से रिलेशन से मैच कर रहा है, कॉट थीटा के। तो इसके प्लेस में क्या लिखे, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो हमको जो प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर लिए, बस इसमें इतने करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करके 2 के इक्वल लाना है। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ले लिए हैं। अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में रिलेशन पढ़े थे। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। कॉट थीटा के प्लेस में क्या लिखे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा हम लोग रिलेशन में पढ़े थे, किसका रेसिप्रोकल होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। 1 प्लस टेन थीटा के प्लेस में क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेक थीटा किसका अपोजिट है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा एलसीएम हो गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किए साइन थीटा। यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा -1 ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किए कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा +1 ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, सपोज दैट, और दिस इज बी। इसको क्या ले लिए, ए, और ये क्या बन गया, बी। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। और ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 1, सो 1 स्क्वायर ये हो गया, 1 1 जा 1। एंड ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर के प्लेस में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसलिए क्या लिखे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो इससे ये इस फॉर्मूले से
इस फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट किए हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये सडनली ऐसे क्यों हो गया। यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एलसीएम को, अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा एंड मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये स्क्वायर था, स्क्वायर वन वन जा वन। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, ये कि कौन सा फॉर्मूला के फॉर्म में है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग ओपन करते, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्मूला बनेगा कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 है, प्लस 2, ए बी मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा, और -1 तो ऑलरेडी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसके प्लेस में हम क्या लिखे, 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, +1 एंड -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 और ये 1 है, तो 2 1 जा 2, और हमको प्रूफ क्या करना था, राइट हैंड साइड 2। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए बोल रही हूँ आप लोग को सारे रिलेशन, आइडेंटिटीज और ये जो ए बी का फॉर्मूला है ये अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए, तभी आप लोग इसको, इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा -1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल 4 कॉट थीटा कॉस सेक थीटा, ठीक है। इजी है, इसमें हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर हो गया। अगेन यहाँ पे भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर, इसलिए स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों को लिखते हैं, ये क्या, सॉरी यहाँ पे क्या बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको सॉल्व करते पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट क्या है प्लस 2ab प्लस 2, ए मीन्स 1 हो गया और 1 से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किए तो 2 कॉस थीटा। यहाँ पे भी सेम किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 1 एंड 1 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा भी कैंसिल, 2 + 2 4 कॉस थीटा अपॉन, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग ट्रांसफर करके सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के लिए, इस प्लेस में क्या लिखे, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, 4 है मल्टीप्लाई में 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म लिखे इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल है, होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे कॉट थीटा लिखे, 1 अपॉन साइन थीटा किसके अपोजिट है रिलेशन में, कॉसेक थीटा। तो 4 इंटू कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। सो राइट हैंड साइड ये हमारा प्रूव हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या है। अगेन देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पहले क्वेश्चन लिया, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 1 प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, देन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, मल्टीप्लाई किए तो प्लस यहाँ पे भी अगेन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या किए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स इसको स्क्वायर करेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, सॉरी यहाँ पे क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा का लिखे, ये क्या है, ए प्लस, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ब्रैकेट ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2ab लिख लिए। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये किसके इक्वल होता है, 1, तो इन दोनों के प्लेस में क्या लिख दिए, 1, यहाँ ऑलरेडी 1 था, प्लस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे 2 कॉस थीटा, तो इन दोनों में हम लोग कॉमन क्या ले लिए, 2 को कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 2 अपॉन साइन थीटा, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, 2 1 जा 2 साइन थीटा हो गया, और 1 अपॉन साइन थीटा रिलेशन में किसके अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा, तो क्या आ रहा है, 2 कॉस थीटा, और यही हम लोग को प्रूव करना था, तो यह हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या है, if cos theta minus sin theta is equal to root 2 sin theta, then prove that cos theta plus sin theta is equal to root 2 cos theta। अभी यहाँ पे प्रूव हम लोग को इसको प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होते हैं, रूट 2 साइन थीटा के, तो हम लोग को इसको प्रूव करना है। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको लेकर के हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रूट 2 कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या दिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा, तो इससे हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किए, साइन थीटा को ट्रांसफर किए, प्लस में आ गया, अब यहाँ पे भी साइन थीटा, इन दोनों में हम लोग कॉमन लिए साइन थीटा, तो क्या रिमेनिंग क्या हो रहा है, रूट 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, साइन थीटा रूट 2 प्लस 1, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, प्लस 1 है तो माइनस 1 से अपर एंड बॉटम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 है तो रूट 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉस थीटा है, ठीक है, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, साइन थीटा है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, रूट टू क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई किए, रूट 2 1 जा रूट 2 प्लस 1 है प्लस रूट 2 माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, ठीक है। रूट टू कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 1 आ रहा है, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 मीन्स साइन थीटा, तो कॉस रूट 2 माइनस 1 इक्वल क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। कॉस को अब मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा मल्टीप्लाई रूट 2, ठीक है, कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा हो रहा है, तो माइनस कॉस थीटा को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में आ गया, प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है, प्लस साइन थीटा, ठीक है। और हम लोग को प्रूफ भी क्या करना था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा, इसके इस इक्वेशन को लेकर के हम लोग को इस इक्वेशन को प्रूफ करना था, तो ये उस इक्वेशन के इक्वल आ गया। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में क्या करेंगे, साइन थीटा को ट्रांसफर किए, देन रैशनलाइज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करें तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है।
स्टेप से इसको सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। यहाँ कह रहे हैं इफ tan थीटा इज इक्वल टू n tan फाई एंड sin थीटा इज इक्वल टू m sin फाई। तो हम लोग को tan थीटा एंड sin थीटा के वैल्यू को लेकर के इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो कर लेते हैं। क्या है tan थीटा किसके इक्वल है, n tan फाई। ठीक है, तो n को ट्रांसफर किए तो डिवाइड में आ गया, इसलिए क्या लिखे 1/n tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये tan थीटा है, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर प्लेस चेंज कर लेते हैं तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखे tan फाई के प्लेस में लिखे cot फाई, इसलिए इसका क्या है प्लेस चेंज हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। n अप यहाँ पे क्या था tan थीटा अपॉन n था, तो ये क्या बन गया n/tan थीटा। ठीक है, एक तो ये हमारा बन गया tan थीटा से। नेक्स्ट क्या है हमारा, tan थीटा लेके सॉल्व किया, अब sin थीटा से सॉल्व करेंगे। sin थीटा इज इक्वल टू m sin फाई। यहाँ पे भी m को ट्रांसफर किए, डिवाइड में आ गया 1/m sin थीटा, और ये क्या हो गया sin फाई। ठीक है, तो इसमें भी सेम cosec फाई इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin फाई। ठीक है, ब्रैकेट में होगा, तो sin फाई के प्लेस में क्या लिखे हैं cosec फाई, लेकिन इसको अपॉन में नहीं लिखे क्योंकि हम लोग इसको रेसिप्रोकल किए। तो ये भी क्या हो जाएगा m/sin थीटा। तो ये बन गया। नेक्स्ट, अब वी नो दैट सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, cosec स्क्वायर फाई माइनस cot स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। ये क्या है सेकेंड आइडेंटिटी है, जो हम लोग इंट्रोडक्शन में फर्स्ट में पढ़े थे। तो अब इस इक्वेशन को लेके हम लोग प्रूफ करेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ cosec फाई एंड cot फाई। तो cosec फाई एंड cot फाई का वैल्यू हम लोग आइडेंटिटी 2 में पुट करेंगे वैल्यू। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। cosec स्क्वायर फाई का वैल्यू क्या है m/sin थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया m स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। माइनस क्या है cot स्क्वायर फाई, तो cot स्क्वायर फाई का वैल्यू क्या है n/tan। तो स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग को प्रूफ क्या करना है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, इसको हम लोग cos स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा के प्लेस में, सॉरी ये कॉट का है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो इस रिलेशन को tan स्क्वायर थीटा के प्लेस में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया m स्क्वायर अपन sin स्क्वायर थीटा n स्क्वायर। अब tan के प्लेस में हम लोग क्या लिखे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू, सॉरी यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है इक्वल 1। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर किए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं sin स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसलिए इसके प्लेस में क्या लिखे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर किए तो ये माइनस था प्लस में आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो कॉमन ले लिए n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में आएगा। अब प्रूफ हम लोग को यही करना था cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ x इज इक्वल टू a cosec थीटा एंड y इज इक्वल टू b cot थीटा देन प्रूव दैट। अगेन हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किए थे सेम वैसी क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो पहले x एंड
y का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a कॉसेक थीटा, a को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू b कॉट थीटा, b को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया, तो ये वैल्यू बन गया कॉसेक थीटा का x अपॉन ए एंड कॉट थीटा का y अपॉन b। अब यहाँ पे क्या दिया है, प्रूव दैट, तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो वाई एक्स अपॉन ए क्या है, कॉसेक थीटा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। वाई अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो कॉट भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए क्या लिखिए कॉट स्क्वायर थीटा। और हमारा थर्ड आइडेंटिटी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल हो गया 1, और हम लोग को प्रूफ भी क्या करना था 1, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो बस आइडेंटिटी हम लोग को याद होगा और स्टेप, तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हुआ, बस इसमें इतना ही करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ x इज इक्वल टू आर साइन ए cos c, y is equal to r sin a sin c and z is equal to r cos a, then prove that। अगेन सेम मेथड से सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किए थे, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या है, r sin a cos c, y इज इक्वल टू r sin a sin c, z इज इक्वल टू r cos a। यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेकर के हम लोग इसको प्रूव करेंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आर साइन ए कॉस सी, ठीक है। स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, वाई में भी सेम स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिखेंगे, जेड स्क्वायर के प्लेस में भी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, कॉमनली रिमेनिंग क्या है कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी। और ये कौन सा आइडेंटिटी के इक्वल है, फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसके प्लेस में क्या आ गया 1, सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 हो गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को कॉमन लिए तो क्या रिमेनिंग क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी के इक्वल है, मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा 1, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो गया आर, और ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हो गया प्रूव्ड। बहुत इजी चैप्टर है, बस आप लोग आइडेंटिटी और फॉर्मूला अगर याद रखते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो। अगर आप लोग को ये एक्सरसाइज समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।